है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों, नमस्ते दोस्तों। आरसी मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चाल, समय व दूरी का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। यह स्पेशल पार्ट 1 है जो शारदा बुक का सॉल्यूशन है, जो थंबनेल से आपको समझ में आ चुका होगा। सभी प्रश्न या तो रेलवे के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। चलिए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर को पहले समझ लेते हैं। तो चलिए आपको सामने एक ये है, समझते हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले जो समझेंगे अपन वो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, तो इसको हम समझेंगे। तो चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा और एक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको मैं बड़ा मान लेता हूँ और इसको छोटा मान लेता हूँ, ठीक है। यही हमारा ट्रिक है। तो बस देखिए, बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा बटे बड़ा, ये वाले मेरी बातों को अच्छे से समझना आप। बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा बटे बड़ा का यूज़ करेंगे। तो चलिए, किलोमीटर देखिए कैसे होता है। किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 पंचे 10 और 2 18 36, तो 5/18। हम 5/18 का ही यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा बटे बड़ा बोले तो छोटा बटे बड़ा बोले तो 5/8 का गुना करेंगे। इसी में सेकंड में देखेंगे हम लोग, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए देखिए, यह छोटा, छोटे को बड़े में बदलने के लिए बड़ा बटे छोटा बोले तो 18/5 का गुना करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट ट्रिक है जिसको अभी काम में लेंगे। और सेकंड वाली जो ट्रिक है हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस ये दोनों ट्रिक का हमें यूज़ होने वाला है। तो चलिए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न शो हो रहा है। तो देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। तो चलिए आपको बता दूं, लिखा हुआ है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ठीक है। तो 3 तिया 9, 1 10, 10/3। छोटे को बड़े में बदलना है तो बड़ा बटे छोटा, 5 दूनी 10, 3 छक्का 18 बोले तो 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटा बटे बड़ा, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 25, 25/2, इससे निकल के आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी वाला। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 12 मिनट में पार करता है। यहाँ पर हम चाल बराबर दूरी बटे समय का थ्योरम लगाएंगे। चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी निकालना है, समय दिया हुआ है 20 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे तो घंटे में आ जाएगा। इससे ये कट गया, ये 1/3 आएगा। 1/3 ये 6 के साथ में गुना में जाएगा तो 1/3, ये डी निकल आएगा तो 3 दूनी 6, ये आ गया 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है।
एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, सेकंड तो यहाँ मीटर में दिया है ऑप्शन में, तो हम भी आंसर मीटर में लाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और हमें दूरी ज्ञात करने बोला है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है, ये दिया है, चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी कि बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा बटे बड़ा, और समय दिया हुआ है आपका 32 सेकंड। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 यानी 320 मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बार स्पीड पूछा है, तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले दूरी निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति इतने मीटर लंबी, ठीक है, लंबी 5 मिनट में, तो चाल निकालने की सीधी सी बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी दिया है 600 मीटर और समय दिया है 5 मिनट, तो हमें काय में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये मीटर में दिया हुआ है और ये मिनट में दिया है, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का गुना करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड में हो गया, सॉरी मिनट को सेकंड में बदलना था, तो 60 का गुना किए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इससे इसको काटेंगे अपन, कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 5 दूनी 10, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। पर क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी छोटे को बड़े में बदलने के लिए बड़ा बटे छोटा। ठीक है, 18 दूनी 36 बटे 5 आ गया, 36 बटे 5। अब इससे अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 7.2 आ जाएगा, तो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। बहुत ही अच्छे सवाल है, सारे सवाल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगला सवाल है 6वां, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी बताइए, वो भी मीटर में बताना है। तो देखिए चाल दिया है हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको अपन पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, यानी बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा बटे बड़ा। तो 18 से ये 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल दिया है आपका 20, दूरी समय दिया है 5 सेकंड में, ये इधर जाके गुना में चले जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 100 मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर आएगा ए। अगला सवाल 7वां सवाल के ऊपर चलते हैं। ये बोला है एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। चाल उसकी है 240, समय है 5 घंटे में, तो इस प्रकार से 24 पंचे क्या होता है, 120 होता है, और ये 0 रखेंगे 1200 किलोमीटर। ये आपकी दूरी निकल के आ गई, इतनी दूरी वह चलता है। फिर बोल रहा है उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति ज्ञात करना है। तो इसमें आप एक सही 2/3 का भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 3 1 3 और 2 5/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200/5/3। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो फिर से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 24, 240, और ये 3 इसके गुना में चले जाएगा, 24 दिया कितना होता है, 72 होता है, 720 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, ये वाला सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और बहुत अच्छा सवाल है। तो ये बोला है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर। वो और कितने की स्पीड से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, पहले तो पहले समय निकाल लेते हैं अपन। समय कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी है 90 और चाल है 18 पंचे 90, यानी 5 घंटे में वह नॉर्मल गति से जाता, तो यह दूरी यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे में तय कर लेता है। पर वो क्या बोल रहा है कि 7 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ से यहाँ तक के 7 किलोमीटर चलने के बाद
यहाँ 7 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 मिनट के लिए रुक जाता है। तो 7 का भाग 90 में ऐसा देना है ताकि 90 से कम में जाए। तो 12 साते 84 होता है, 12 साते 84, 90 के ऊपर नहीं होना, यानी 90 से कम ही। ऐसे यहाँ पे जो संख्या आएगी वो ये 90 से कम होना चाहिए। तो ठीक है, 12 साते 84, ठीक है, यानी ये हुआ। तो 12 बार जाएगा वो, ऐसा 7 करके 12 बार जाएगा और हर बार 6 मिनट रुकेगा। यहाँ 6 का गुना कर देंगे, 12 छक 72 हो जाएगा, 72 मिनट। अगर इसको घंटे में बदलेंगे तो 1.12 मिनट होगा। तो 1.12 मिनट को यहाँ जोड़ दो आप, तो ये आ जाएगा 6 आवर 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी वाला। आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार रेलवे में पूछा जा चुका है और एसएससी में भी पूछा जा चुका है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसी टाइप से है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। स्पीड दिया हुआ है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक के 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है अपने को। और वो क्या कर रहा है, प्रति 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 5 मिनट के लिए रुकता है। तो इस प्रकार से 5 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैंने बोला हूँ कि आपको इतना भाग देना है कि वह 5 से कम रहे। तो एक बार एक में 5 मिनट रुका, 1 मिनट में 1 किलोमीटर में 5 मिनट रुका, फिर दूसरे किलोमीटर में 5 मिनट रुका, फिर तीसरे में 5, फिर चौथे में 5, लास्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। टोटल कितने हो गए 20 मिनट के लिए, तो ऐसे ही रुक गया। तो चलिए आगे चलते हैं, हम सवालों के ऊपर चलते हैं। टोटल दूरी कितनी है, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल होता है। टोटल दूरी है 5 किलोमीटर और कितने की स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो हाफ आएगा। हाफ का मतलब होता है 30 मिनट। तो इस 30 मिनट में ये 20 मिनट जोड़ देंगे तो ये निकल के आ गया 50 मिनट। तो उसको जो टोटल कुल समय लगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। ठीक है कि 240 किलोमीटर की जो दूरी है वह 4 घंटे में तय कर लेता है बोल रहा है। फिर बोल रहा है यदि वह 1/3 यात्रा 4 घंटे में तय कर लेती है, यदि इसका 1/3 यानी 240 का 1/3 निकालेंगे कितना आएगा, 80 किलोमीटर। ठीक है, और बोल रहा है तिहाई यात्रा 2/7 समय में पूरी करे, यानी ये 4 का 2/7 समय में पूरी करे। तो बोल रहा है तो यात्रा प्रारंभ करने की रफ्तार क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 80 निकल के आई, ये समय निकल के आया 8/7। इससे ये कटा 10 बार और ये ऊपर जाके गुना में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, वो बोला है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, ये वर्ग है, इस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है 25 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वो बोल रहा है अब इसका क्षेत्रफल 25 है तो इसका एक भुजा कितनी होगी, 5 होगी। तभी तो 5 गुणित 5 बराबर 25 होता है, तो इसकी एक भुजा होगी 5। तो उसने बोला है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से लेके ऐसा जाएगा ये, तो कितना समय लगेगा। तो ठीक है, इसकी परिधि निकाल लेते हैं। वर्ग की परिधि बराबर क्या होता है, वर्ग की परिधि का मतलब होता है परिमाप। वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा होता है। ठीक है, आपको बता दूँ ये 4 भुजाएँ 1, 2, 3, 4 है ना, और एक भुजा के 5 है, तो 4 गुणित 5 बराबर 20 हो गया। तो ये दूरी हो गई टोटल 20, और कितने की स्पीड से चल रहा है वो, 3 की स्पीड से। ठीक है, तो ठीक है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 1 किलोमीटर। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 6 से ही 2/3 आएगा। इसको घंटे में बदलना है तो 60 का गुना कर देंगे, तो ये इसे काटेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 20। तो 6 घंटे, ये 20 दूनी 40, 6 घंटे 40 मिनट। आपका जो उत्तर निकल के आएगा सी वाला उत्तर आपका आंसर। तो आपको समझ में आ रहा है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं।
अगला सवाल बोल रहा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। क्या पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है, चाल गुणित समय। तो यहाँ चाल निकालना है, सॉरी, यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दी हुई है, 10 से ही 1/5, 10 से ही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो ये होगा 51/5/3। इससे इसको काटेंगे अपन तो कितना बार जाएगा, 17 बार जाएगा, ठीक है, 17/5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 बचा 2 तो 5 चौं 20। इतना आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसमें 5 का गुना कर दीजिए, 5 चौं 20 और 5 तिया 15 और 2 17 किलोमीटर की दूरी वहाँ तय कर लेगा। तो ये आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर रही है, ठीक। तो चाल निकल के आ रही है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी दिया हुआ है 60 किलोमीटर और 1 घंटे में तय कर रही है, तो चाल निकल के आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने पूछा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 किलोमीटर की गति से वह दूरी तय करे तो कितना समय लेगा। तो इसमें 40 का भाग दे देते हैं, इससे ये कट गया, 2 तिया 2 दूनी, इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 आवर। तो सीधा निकल के आएगा 1.5, या फिर इसको अपन सीधा लिख सकते हैं 1 से ही 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया आंसर। अगला सवाल है, एक कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में ज्ञात करना है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो मीटर प्रति सेकंड में, तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा बटे बड़ा, छोटा बटे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं कट रहा है तो क्या कर सकते हैं, 2 से कटेगा, ये 40 बार जाएगा, ये 2 9 बार जाएगा। अब 4 5 20 बोले तो 200/9, इससे तो 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 बचा 2, ये आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहे हैं 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, ठीक है। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो चाल बराबर आ गया 100/9 आ गया। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ, छोटे को बड़े में बदलना है तो बड़ा बटे छोटा। तो 100/9 बड़ा बटे छोटा, बड़ा बटे छोटा, इससे ये कटेगा 20 बार, 9 दूनी 18, तो 20 दूनी 40। तो इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो ये भी बहुत प्यारा सवाल है। दिया हुआ है एक मोटर 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, ठीक है, 50 मीटर चलती है 5 सेकंड में, ठीक है। ये चाल दिया है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो सॉरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी दिया है 50 मीटर 5 सेकंड में चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो ये मीटर प्रति सेकंड है, मैंने बोला था छोटे को बड़े में बदलने के लिए, बड़ा बटे छोटा का गुना कर दो, ठीक है। ये 10 बार घटा और ये कितना आया, 5 दूनी 10, 18 दूनी कितना होगा 36, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल है कि एक साइकिल 30 मीटर 24 सेकंड में तय करती है। चाल दिया है 30 मीटर 24 सेकंड में तय करती है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो मैंने बोला था छोटे को बड़े में बदलने के लिए बड़ा बटे छोटा। तो 5 छक्का 30, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और इसको 2 दूनी 2 तिया 3 तिया 9, 9/2, तो ये आ जाएगा 4.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। एक कार 54 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है, तो दूरी याद करना है। क्या करना है, कार में कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो चाल कितनी दी है, 54 दिया हुआ है, और कितने समय में तय करती है, 15। तो 15 चौक 60 और 15 पाँचे 75 और 6 81,
तो 810 आ जाएगा। सॉरी 15 चौक 60, 15 पाँचे 75, 75 में 6 जोड़ेंगे 81 आएगा। 810 इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, ई वाला। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। सड़क किसी दूरी की आधी दूरी पर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के है, तो इसकी जो आधी जो दूरी है उसको 4 की स्पीड से तय करता है और बाकी आधी दूरी को 5 की स्पीड से तय करता है। इस प्रकार के सवाल बहुत इजी होते हैं। यहाँ 4 लिखो, यहाँ 5 लिखो, तो कितना आएगा एलसीएम 20 आएगा। ये टोटल दूरी होती है, ये चाल है, ये टोटल दूरी है। अब जो निकल के आएगा समय, 4 पंचे 20 और 5 चौक 20, तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 9 हावर। और 5 घंटे में ये 20 चला और ये 5 घंटे में 20 चलेगा, तो टोटल कितना चल गया 40 चल गया। पर सवाल में बोल रहे हैं ये 42 मिनट लगते हैं, ठीक है, ये 9 घंटे नहीं 42 मिनट, तो इसको मिनट में बदल लेते हैं, हावर को मिनट में बदलेंगे, 9 गुने 60 का गुना करेंगे। पर इस सवाल में बोल रहा है कि इतना नहीं है, बोल रहा है ये 42 मिनट है बोल रहा है, तो इतने का यहाँ गुना कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो 42 मिनट आ जाएगा। तो वैसे ही इसमें 40 में आपका 42 से ही 9 गुने 60 का गुना कर देंगे। अब जो कटता है काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया, 6 7 42 आ गया। तो अब कितना आ गया 7 चौक 28/9, 28/9, तो 9 तिया 27 होता है, लगभग 3 जो आएगा वो आंसर आएगा। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अंतिम सवाल के ऊपर चलते हैं, आज का अंतिम सवाल। तो आज का अंतिम सवाल है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, यानी 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो छोटे को बड़े में बदलने के लिए बड़ा बटे छोटा, 30 से इसको भाग देंगे, 5 या 15 30 बार जाएगा, और इससे इसको काट देते हैं, 5 25, 5 6 30, और कुछ कटेगा अब कुछ नहीं कटेगा, 18 पंचे 90, 18 छक 108 होता है, 108/5, तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 6 30, 21.6 ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आज का हमारा अंतिम सवाल था, जो आपको समझ में आया होगा।